मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हमें खुशी है कि हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का सिलसिलावार मुताला कर रहे हैं। आज हम उसके 7वें बाब की 7वीं आयत से 12वीं आयत मुक़द्दसा तक सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों न देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, यस्सु अदालत यानी ऐबजोई या सलाहकारी और रियाकारी के बारे में खबरदार करने के बाद अपने शागिर्दों को खुदा की भलाई पर भरोसा करने की दावत देते हैं। अपने शागिर्दों को खुदा की भलाई पर भरोसा करने की बुलाहट देते हैं। वो खुदा को एक सख्त दिल या कंजूस देने वाले के तौर पर पेश नहीं करते, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले बाप के तौर पर जो अपनी औलाद को उम्दा नेमतें देता है, बेहतरीन चीजें देता है। मेरे अजीजों, इस हवाला का इख्तिताम एक यस्सु के सुनहरी असूल से करते हैं। सुनहरी असूल, गोल्डन रूल, खुदा की सखावत का असर दूसरों के साथ हमारे बर्ताव पर होना चाहिए। खुदा की सखावत का असर दूसरों के साथ हमारे बर्ताव पर होना चाहिए। यीशु हमें एक मेहरबान बाप से दिलेरी से मांगने की बुलाहट देते हैं, दिलेरी से मांगने की दावत देते हैं, और दूसरों के साथ वैसी ही सखावत और फजल से पेश आने को कहते हैं जैसा हम खुदा से हासिल करते हैं। खुदा का फजल हमारे लिए काफी है, और खुदा ने खुद अपने बंदा पालूस से कहा, तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। मेरे अजीजों, पहला नुक्ता जो इस पैगाम के तहत हम सीखते हैं वो है, खुदा हमें दिलेरी से मांगने की दावत देते हैं। खुदा हमें दिलेरी से मांगने की दावत देता है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं, तरक्की करने की शिद्दत, तरक्की करने की तड़प, बतदरीज आगे बढ़ने वाली, तरक्की करने वाली शिद्दत। ये अल्फाज मामूली नहीं है, बल्कि तरक्की करती हुई शिद्दत को जाहिर करते हैं,
बढ़ती हुई शिद्दत को जाहिर करते हैं। मांगो, आजिज़ी से दरख्वास्त करो। मांगना यानी आजिज़ी से दरख्वास्त करना है, हलीमी के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ दरख्वास्त करें। ढूंढो, ये सरगर्म कोशिश है। जब कोई चीज खो जाती है तो उसको बड़ी कोशिश के साथ ढूंढा जाता है ताकि वो चीज ढूंढी जाए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे, कोशिश करो। सरगर्म कोशिश को ये बयान करता है। खटखटाओ, मुसलसल लगन, उकताहट नहीं, बल्कि लगातार उस काम में लगे रहना है। मेरे अजीजों, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये सब संजीदगी, साबित कदमी और भरोसे को जाहिर करते हैं। फिर से बता रहा हूं, मांगो जो आजिज़ी से मांगो से मतलब क्या है? आजिज़ी से दरख्वास्त करना। ढूंढो सरगर्म कोशिश को बयान करता है। खटखटाओ मुसलसल लगन के साथ, बाकायदगी के साथ। और ये तीनों चीजें, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, सब संजीदगी, साबित कदमी और भरोसे को जाहिर करते हैं। मुकद्दस लूका अपनी इंजील के 18वें बाब की जो पहली 8 आयत हैं उसमें एक बेवा की तमसील पेश करते हैं। ये मुस्तकिल मजाज बेवा की तमसील है और यहां दुआ में हिम्मत ना हारने का सबक है कि बेवा एक ऐसे काजी के पास जाती है जो ना तो खुदा से डरता है और ना खुदा के लोगों की से परवाह है। लेकिन इस बेवा का मुकदमा उस काजी के पास और ये हर रोज उसके पास पहुंचती है अपने मुकदमे के फैसले के लिए। और वो काजी कहता है कि मैं इस बेवा का फैसला जरूर करूंगा। ये ना हो कि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम कर दे। और खुदा वहां सिखाते हैं, खुदा यीशु मसीह, कि इस बेइंसाफ काजी की बात सुने। हमारा खुदा, हमारा बाप अच्छा है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी भलाई, बेहतरी और बहबूदी चाहता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो फ्याजी के साथ देता है। यिर्मयाह नबी के सहीफा में भी खुदा यही सिखाता है। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। मेरे अजीजों, जब हम पूरे दिल से खुदा की तलब रखते हुए खुदा को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, तो हम उसे पा लेते हैं। दूसरी बात जो हम इस नुक्ते के तहत सीखते हैं वह है खुदा दुआ का जवाब देता है। खुदा दुआ का जवाब देता है। लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, लेकिन जो कुछ मिलता है वो हमेशा अच्छा और मुनासिब होता है, क्योंकि उसको देने वाला आसमानी खुदा होता है। और खुदा हमारे लिए बेहतरीन चीजें पसंद करता है, क्योंकि वो आलमे कुल है, वो सब कुछ जानता है। जैसे ए वालिदैन अपने बच्चों को, बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन उन्हें पता है कि कौन सी चीज इनके लिए मुनासिब और मुफीद और फायदेमंद है। लेकिन वालिदैन अच्छी चीज देना चाहते हैं। इसी तरह आसमानी बाप जो उन वालिदैन से कहीं बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा मोहब्बत करने वाला बाप है, वो तो और अच्छी चीजें हमें देता है। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें
क्यों न देगा, क्यों न देगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कभी भी खलूस और ईमान से की गई दुआ को नजरअंदाज नहीं करता। वो उस दुआ को सुनता है और मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब देता है। सोचें, एक बच्चा हाथ फैलाकर अपने वालिदैन से मदद मांगता है। एक मोहब्बत करने वाला बाप, वालिद कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं करता। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी सच्ची और पुरयकीन दुआओं को नजरअंदाज नहीं करता। दुआ एक रिश्ता है, एक सखी बाप के साथ गहरा रिश्ता जो खुले दिल से, फ्याज दिल के साथ देता है। याकूब के खत में लिखा है, तुम में से अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो मांगे। हमारा बाप फ्याजी के साथ देता है, हमारा बाप, हमारा खुदा फ्याजी के साथ देता है, ताकि हम इस दुनिया में समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ जिंदगियां गुजारें, खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम की इज्जत और बुजुर्गी के लिए और उसकी गवाही के लिए। खुदा हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की तौफीक बख्शे। खुदावंद हम सबको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।